नमस्कार प्यारे साथियों, आर्यन लाइब्रेरी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, रिसेंटली हमने रेशियो प्रोपोर्शन और पार्टनरशिप ये टॉपिक कंप्लीट किए हैं। इसके साथ का एज, प्रॉब्लम ऑन एज, ये टॉपिक आज हम शुरू कर रहे हैं। ये टॉपिक तीनों के तीनों ये मान के चलो एक ही टॉपिक के अलग अलग 3 पार्ट हैं। अगर आपने ये टॉपिक नहीं किया है तो ये जरूरी है, इसको करने से पहले इसको करना पड़ेगा और इसको करने से पहले इन दोनों को करना पड़ेगा। तो साथियों, मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आपने ये दोनों टॉपिक की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाके वो वीडियो देख लें और इस टॉपिक को समझें। तो एज के टॉपिक में एज क्या होता है? एज देखो, दो व्यक्तियों की आयु की तुलना होती है। दो व्यक्तियों की आयु की तुलना होती है। दो व्यक्तियों की आयु की तुलना, उनमें अंतर पूछा जा सकता है, उन दोनों की जोड़ पूछी जा सकती है, उन दोनों का अनुपात पूछा जा सकता है। देखो, एक यहां पे ध्यान देने की बात है, दो व्यक्तियों की उम्र का अंतर हमेशा समान रहता है। मतलब अगर दो व्यक्ति ए और बी हैं, अगर ये 5 साल का और ये 10 साल का, अगर ये 20 साल का हो जाएगा तो ये कितने का हो जाएगा? ये 25 का हो जाएगा। तो मतलब ये अगर 25 का हो जाएगा तो ये 30 का हो जाएगा। यहां 5 का अंतर है, यहां 5 का अंतर है और यहां भी 5 का अंतर, यहां हमेशा 5 का अंतर रहेगा। चाहे ये 60 साल का हो जाए तो ये हो जाएगा 65 का। तो 5 साल का अंतर रहेगा। कहने का मतलब ये है। अगली बात क्या है ध्यान देने के लिए, दो व्यक्तियों की उम्र का अनुपात बदलता रहता है। यानी कि अगर ए और बी दो जने हैं, ये अगर 2 साल का है, ये 4 साल का है, तो इनका अनुपात हो जाएगा 1 और 2। अगर ये 3 साल का है तो ये 5 का हो जाएगा। अनुपात तो यही बनेगा। अनुपात क्या होता है? अनुपात दोनों जिनका एचसीएफ दो संख्याएं या तीन, एक से ज्यादा कितनी भी संख्या है, उनका एचसीएफ 1 हो तो अनुपात में होती है वो संख्याएं। तो यहाँ पे 1 और 2 पहली बार इनका अनुपात है। फिर ये 1 साल के बाद कितना हो गया? ये 3 साल का हो गया, ये 5 का हो गया, कट दें तो ये अनुपात हो गया। आगे क्या होगा? अगर ये 4 का हो गया तो ये 6 का होगा, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 और 3, ये अनुपात हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि दो व्यक्तियों की उम्र का अनुपात हमेशा बदलता रहता है, जबकि दो व्यक्तियों की उम्र का अंतर हमेशा एक ही रहता है। अगर मैं आपको एक छोटा सा इसका एक उदाहरण दूं, देखो, जब मेरी उम्र 4 साल थी, जब मेरी उम्र 4 साल थी तो मेरी बहन की उम्र मेरी उम्र का आधा थी। मेरी उम्र अब ये मान लो 20 साल है, तो मेरी बहन की उम्र अब क्या है? ठीक है, इसमें क्या करेंगे? देखो, ये 4 साल का है, ये तो है बॉयज भाई, और ये है गर्ल, इसकी बहन। ये जब मेरी उम्र 4 साल की थी, ये 4 साल का था, तो उसकी बहन की उम्र कितनी थी? उससे आधी थी, यानी 2 की थी। इनका अनुपात कितना हो गया? 1:2। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं? मेरी उम्र 20 साल है, इसकी उम्र 20 साल है, तो बहन की उम्र कितनी होगी? तो बहन की उम्र होगी, देखो ये इन दोनों का अंतर कितना है? इन दोनों का अंतर 2 साल है, तो ये कितने की होगी? 18 की हो जाएगी। ठीक है, अब अनुपात कितना हो जाएगा? इसको काटेंगे तो ये 9 और ये 10,
अनुपात पहले ये था, अब ये हो गया है। ठीक है, इस तरह हमने ये बातें याद रखनी है, जो 4-5 बातें मैंने पहले बताई हैं। प्रश्नों को शुरू करने से पहले ये बातें एक बार आप दोबारा देख लेना वीडियो को रिपीट करके। प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, ठीक है, ये टॉपिक रहेगा। मैं 2-3 क्वेश्चन देता हूं आपको। देखो, बोर्ड पर 2 सवाल है। पिता और चाचा की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 6:5 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 7:5 हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु बताओ। देखो, इसमें क्या करेंगे, यहां पे हमें एक बात सोचनी है। एक तो है वर्तमान और एक है बीते हुआ कल, यानी कि पहले की बात, और ये आने वाले समय की बात, यानी कि भविष्य की बात। तो क्या करेंगे, इसी सीरीज में हम इसको वर्तमान को हमेशा एक बॉक्स के रूप में दर्शाएंगे। यहां पे हो गए फादर, ये हो गए अपने अंकल, जैसा कि इसने बोला है। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु, 4 वर्ष बाद यानी कि भविष्य की बात कर रहे हैं। 4 वर्ष बाद यानी कि नीचे आ जाएंगे, 4 यहां लिख लेंगे, 4 यहां लिख लिया। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 7:5 हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु बतानी। देखो क्या करना, ये भी अनुपात है और ये भी अनुपात है। एक ये ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से करेंगे। ट्रेडिशनल मेथड से आप कहीं भी किसी भी बुक से उठा के देख लेना। यहां पे अंतर है 1 का और यहां पे अंतर है 2 का। ये जो अंतर है ये बराबर करना। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसको 2 से गुणा करेंगे। इसको 2 से गुणा करेंगे तो गुणा 2 करेंगे, 6 दूनी 12 हो जाएगा यहाँ पे, और 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब देखो इनका अंतर कितना आ गया, 2 का आ गया, और यहां भी 2 का है, और यहां अंतर कितने का है, यहां अंतर हो गया हमारा 10 में से 5 जाएगा 5 का। तो इसका कहने का मतलब 5:5 किसके बराबर है, 4 साल के बराबर है। ठीक है, 5:4 साल के बराबर है। तो किसकी पूछी है, उन दोनों की वर्तमान आयु पूछी है, दोनों की पूछी है, तो 4 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 चौके 48 तो होगी फादर की, और 4 दाएं 40, ये होगी चाचा की। दोनों की उम्र आ गई। देखो हमने क्या करना है, इनका अनुपात बराबर करना है। देखो यहाँ पे 1 का अंतर था, यहाँ पे 2 का अंतर था, यहाँ 2 का अंतर था, यहाँ 1 का था, इसको 2 से गुणा कर देंगे। यहाँ 6 था 12 हो जाएगा, यहाँ 5 था 10 हो जाएगा। फिर हमने क्या देखना है, इन दोनों का अंतर देखना है। ये जो अंतर आएगा हमारा 5 आएगा, ये कितने साल के बराबर है, 4 साल के बराबर है। 4 की इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 48। ये वर्तमान के हमारे जो अनुपात है वो थोड़े बदल गए हैं। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, अगर इसको हम काटेंगे तो वही हमारा 6:5 ही आएगा। ठीक है ना। तो फादर की यहां पे होगी 48 और चाचा की होगी यहां पे 40 साल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। पी और क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 3:4 है। 4 वर्ष बाद क्यू पी से 5 वर्ष बड़ा होगा। पी की वर्तमान आयु बताओ। देखो इसमें पेन रखने तक की जरूरत नहीं। देखो क्या करेंगे, जो 3 और 4 का अंतर है, एक अंतर है, एक अंतर किसके बराबर है, 5 वर्ष बड़ा होगा। तो ये 5 वर्ष जो है एक अनुपात को प्रदर्शित करता है। तो इसमें किसकी पूछी है, पी की पूछी है। तो पी के अनुपात है 3, 1:5 को प्रदर्शित कर रहा है। तो 3 अनुपात किसके बराबर होंगे, 5 गुणा 3 यानी कि 15 के बराबर। अगर क्यू की पूछी जाए, ये तो गया पी, अगर क्यू की पूछी जाएगा तो कितना होगा, 5 गुणा 4 यानी कि 20 साल। दोनों की उम्र आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
देखो पहला सवाल है, पिता पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुना है, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 13:5 होगा। पिता की वर्तमान आयु क्या है? देखो पिता पुत्र की आयु की तुलना दे रखी इसने। एक और बात ध्यान रखना, अगर पहले की बात आएगी तो वहां पे थे या था आएगा, वर्तमान में है हूं है आएगा, भविष्य में होगा या होगी आएगा। तो क्या है इसमें, वर्तमान की बात हो रही है, ये फादर ये है सन, वर्तमान का बॉक्स बीच में बनेगा, तो थोड़ा गैप छोड़ लेना इनके बीच में, यहाँ पे गैप छोड़ दे, देखो मैंने इतना यहाँ पे गैप छोड़ रखा है, इतना इतना गैप आप भी छोड़ के रखना हमेशा, ठीक है। तो वर्तमान में क्या है, सन 1 का है तो फादर 3 का, 3 गुना है, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4 वर्ष बाद नीचे की तरफ आएंगे, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:13 होगा। पिता की वर्तमान आयु बताएंगे, देख क्या करना हमने, यहाँ पे अनुपातों का अंतर देखेंगे कितना है 2 और यहाँ पे कितना है 8। तो इसको बढ़ाना ठीक है या इसको बढ़ाना ठीक है, इसको बढ़ाएंगे तो इसको गुणा 4 करेंगे, यहाँ पे गुणा 4 करेंगे, 4 4 थिए 12 और 4 एकम 4। देखो अब अनुपात कितना हो गया, यहाँ पे अंतर हो गया, यहाँ भी 8 और यहाँ भी 8। अब क्या करना है, यहाँ अनुपातों का अंतर देखियो 1, चाहे इधर देख लो यहाँ भी 1 आएगा, ये जो इधर आएगा इधर भी इतना ही आएगा, तो 1 अनुपात किसके बराबर, 4 साल के बराबर। तो किसकी पूछी है, पिता की वर्तमान आयु पूछी, तो पिता की वर्तमान आयु के साथ इसकी गुणा कर दो, पिता का अनुपात है 12, 12 चौके 48 तो होगी, फादर हो गया हमारा 48 का, और सन कितने का हो गया, 4 चौके 16 साल का, ठीक है। इस तरह करना होता है भाई, हमने क्या करना है, वर्तमान का बॉक्स रखेंगे, अगर यहाँ पे सन 1 का है तो फादर उसके 3 गुणा 3 कर या 3 रखेंगे, और 4 वर्ष बाद नीचे की तरफ आएंगे, 4 वर्ष बाद कितना है उनका अनुपात 5:13 है, तो इनका अनुपातों का अंतर देखेंगे 8 है, और यहाँ अनुपातों का अंतर 2 था, इसको गुणा 4 करेंगे तो 3 चौके 12 और 4 एकम 4, और फिर यहाँ अनुपातों का अंतर ये भी 8 और ये भी 8, अनुपातों का अंतर बराबर कर लिया, ये बात बराबर होगी। फिर यहाँ पे अनुपातों का अंतर देखेंगे, यहाँ 4 और 5 का अनुपात अंतर 1 है, तो एक अंतर किसके बराबर, यहाँ जितने साल बीत चुके हैं इस समय को घटनाक्रम को, इस अनुपात को घटने बढ़ने में, तो एक अनुपात किसके बराबर, 4 साल के बराबर। तो 4 की और 12 गुणा करेंगे फादर की आ जाएगी एज, और 4 की इसके साथ गुणा करेंगे सन वाली जो हमारी प्रेजेंट की लाइन में आ रहे हैं, तो दोनों की यहां मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों की एज आ जाएगी इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 10 वर्ष पूर्व ए बी की आयु का अनुपात, 10 वर्ष पूर्व, ये वर्तमान बॉक्स बनाओ, 10 वर्ष पूर्व बी की आयु का अनुपात 3:2 था, 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:3 होगा, उनकी वर्तमान आयु का योग क्या है। क्या कह रहा है, 10 वर्ष पूर्व 10 वर्ष पहले कितना है, यहां 10 रख लो, उनके आयु का अनुपात कितना है 2:3, ठीक है 2:3 है भाई। और 10 वर्ष बाद आ जाओ, 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा 3:4। तो क्या करना है, यहाँ अनुपातों का अंतर देखियो, यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है, और इधर देख लो यहाँ 1 है, एक अनुपात घटने बढ़ने में कितना समय लग गया है, ये 10 और 10 दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20, एक अनुपात किसके बराबर 20 साल के बराबर। तो इसकी 10 साल पहले उम्र कितनी है, 10 साल पहले उन्हें इसकी 20 के साथ गुणा करेंगे तो कितनी है 20 या 60, एक की उम्र है 10 वर्ष पहले 60 वर्ष, और बी की कितनी है 20 दूनी 40, 10 वर्ष पहले अभी कितनी होगी, 10 जोड़ेंगे तो 70 और 10 जोड़ेंगे तो 50, और दोनों का जोड़ कर दो, इन दोनों का जोड़ पूछा, दोनों का जोड़ आएगा तो 120 आ जाएगा, तो दोनों की आयु का योग कितना आ गया 120। क्या करना, पहले तो यहाँ अनुपातों का अंतर देखना है, ये बराबर करना है, फिर ये अनुपातों का अंतर देखना है, ये अनुपात जितना आएगा वो इसके जो समय घट बढ़ रहा है उसके जोड़ के बराबर होएगा, और फिर इसकी यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इसके साथ करेंगे, और करके जो हमारा ये तो पहले का है, और फिर वर्तमान में आएंगे तो 10-10 साल जुड़ेंगे, ये 60 था तो 70 हो गया, ये 40 था तो 50 हो गया, क्योंकि ये 10 साल पहले की बात हो रही है, 10 साल पहले के अनुपात थे ये, ठीक है। तो इन दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा 120, ये हमारा प्रश्न था।
अगला सवाल देखो भाई। देखो साथियों, बोर्ड पे 2 सवाल हो रहा, रकम देखो और फटाफट करके देखो इन दोनों सवालों को। पहला सवाल क्या कह रहा है, 6 वर्ष पूर्व मां की उम्र पुत्र से 18 अधिक थी। यदि दोनों की उम्र वर्तमान आयु का योग 30 वर्ष है तो 6 वर्ष पूर्व मां की उम्र क्या थी। पेन रखने लायक क्वेश्चन ये, देखेंगे तो इसको आप आसानी से कर देंगे। देखो वर्तमान उम्र कितनी है, 30। दो व्यक्ति कोई भी है, माता है, पुत्र है, फादर है, कोई भी है, भाई है, बहन है, कुछ भी, कोई भी 2 व्यक्ति है, 6 वर्ष पूर्व उनकी कितनी होगी, तो इसमें से 12 घटेगा तो कितना होगा, 18 होगा। ये तो होगी मदर, ये हो गया सन। अगर ये कह रहे 18 अधिक थी तो ये 18 टोटल ही 18 है तो ये 0 का होगा, उत्तर 0 का हो जाएगा। इसको प्रूव कैसे करेंगे, प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, अगर 6 वर्ष बाद, यानी कि देखो 6 वर्ष पूर्व उनकी मां के पुत्र की उम्र से 18 अधिक थी, 18 अधिक है 0 से 18 अधिक है। यदि दोनों की वर्तमान होगी, यानी कि 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद 2 की उम्र बढ़ेगी तो 2 की, एक की 6 बढ़ेगी, दूसरे की भी 6 बढ़ेगी, दोनों की 12 बढ़ जाएगी, जो कि 18 में जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। देखो 6 ये हो जाएगी 24 की, मदर 24 की और पुत्र 6 का हो जाएगा, दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा, 30 वर्ष। तो ये देखना हमने सवाल बोल क्या रहा, हमने इसमें पेन भी नहीं रखना पड़ेगा अगर सही से, अगर हम रकम सही से पढ़ ले तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4 वर्ष पूर्व ए व बी की आयु 11:14 के अनुपात में थी। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 13:16 होगा। ए की वर्तमान आयु क्या होगी, ए की वर्तमान आयु क्या है ये बताना है। देखो 2 व्यक्ति हैं ए और बी, ये वर्तमान का बॉक्स बना लो यहां पे। 4 वर्ष पूर्व के लिए ऊपर जाएंगे, यहां 4 रख लो। इनकी आयु का अनुपात कितना है, 11 और 14। 4 वर्ष बाद, वर्तमान की तो बात ही नहीं करी उसने अभी तक, 4 वर्ष बाद कितना है, 13 और 16। अब मैंने क्या बताया, यहाँ अनुपातों का अंतर देखियो, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, ये अनुपातों का अंतर 3 है, इसका तो मैटर ही खत्म हो गया यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ अनुपातों का अंतर देखियो, 2 है और यहाँ इधर भी 2 मिलेगा, दोनों साइड बराबर मिलेगा ये, तो 2 अनुपात किसके बराबर है, 4 और 4 का जोड़ 8 के बराबर, तो 1 अनुपात किसके बराबर हो गया, 4 के बराबर हो गया। 1 अनुपात की वैल्यू 4 के बराबर है तो एक की उम्र 4 वर्ष पहले कितनी थी, 11 की और 4 की 44 साल थी भाई, और बी की कितनी थी, 14 चौके 56 थी भाई। अभी दोनों की कितनी होगी, अभी वर्तमान में कितनी होगी, 4 इसमें जोड़ेंगे तो 48 की ये हो जाएगी, इसकी हो जाएगी ए की, और 60 यानी कि 4 इसमें जोड़ेंगे तो 60 का बी हो जाएगा। क्या करना हमने, पहले तो यहाँ अनुपातों का अंतर देखना है, अगर अनुपातों का अंतर बराबर नहीं है तो बराबर करना है, बराबर करके फिर ये अनुपातों का अंतर देखना है। ये अनुपातों का अंतर आएगा वो इतने सालों के घटने बढ़ने पर होगा, तो उसको जो अगर कटता तो काट लेना, जैसे मैंने यहाँ पे काट दिया, 2 और 8 को काट के 4 बना दिया, ठीक है। इसको काट के हम छोटे से छोटी संख्या लेके आएंगे, इसके हम यहाँ जो हमारा अनुपात है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम 4 की यहाँ पे गुणा करें, 13 चौके 52, 16 चौके 64, ठीक है। ये 4 वर्ष बाद है, इसमें से 4 घटाएंगे क्योंकि यहाँ 4 जोड़ा था, ये 4 वर्ष बाद की बात कर रहा है ना, तो ये हो जाएगा वही 48 और ये 60, दोनों की आ जाती है हमारी यहाँ, ठीक है ना। इसी तरह करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई,
देखो बोर्ड पे दो सवाल हो रहे हैं। पहला सवाल क्या कह रहा है, दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है तथा 5 वर्ष पहले यह अनुपात 1:3 था। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या हुआ। बहुत ही छोटा सवाल है। देखो एक तो है बड़ा भाई और एक है छोटा भाई, ये दो छोटा और ये है बड़ा। इनकी दो भाई की वर्तमान आयु का बॉक्स बना लो। ये वर्तमान आयु का अनुपात इनका 2:1। 5 वर्ष पहले ऊपर की तरफ जाएंगे तो 5 यहां रखेंगे तो कितना इनका अनुपात 3:1। ठीक है, यहां अनुपातों का अंतर देखो 2 और यहाँ 1। तो 1 को 2 करने के लिए क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। ठीक है, अब इसको हटा दो यहाँ पे। ठीक है, अब अनुपातों का अंतर यहाँ देखो, यहाँ अनुपातों का अंतर हो गया 1। अनुपात कितने साल बीतने पर घट बढ़ रहा है, 5 साल। 5 साल में एक अनुपात घट बढ़ रहा है, यानी कि एक अनुपात की वैल्यू 5 वर्ष है। तो यह वर्तमान में कितने का होगा, 5 दूनी 10 और 5 का 20, यानी कि छोटा भाई 10 साल का, बड़ा भाई 20 साल का है। लेकिन इसने पूछा क्या है, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। 5 वर्ष बाद ये हो जाएगा 5 जोड़ेंगे 100 +5 ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 15। तो अनुपात पूछे, अनुपात पूछने के लिए क्या करेंगे, जहां तक कट्टे काटेंगे। 5 से काटा 3, 5 से काटा 25। तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा 3:5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ए, बी और सी के वर्तमान आयु का योग 150 वर्ष है। वर्तमान आयु का योग 150 वर्ष है, जबकि 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात क्रम से 5:4:3 था। तो 10 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात बताएं। 10 वर्ष बाद के आयु का अनुपात पूछा उसने, तो क्या करेंगे, ए, बी और सी, ये 3 व्यक्ति हैं। 150 अभी वर्तमान योग रहेगा, जबकि 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 10 वर्ष पहले के आयु के अनुपात दे रखे हैं और वर्तमान आयु का योग दे रखा है। तो क्या करेंगे, अनुपात अगर इसने 10 वर्ष पहले के दे रखे हैं तो 10 वर्ष पहले की उम्र में जाएंगे हम पहले। 10 वर्ष पहले 3 व्यक्तियों की 10-10 वर्ष घटेगी, तो कितनी घटेगी, 10 से 1 की घटेगी, 10 से 1 की घटेगी और 10 से 1 की घटेगी, यानी कि कितनी घटेगी 30। तो टोटल 30 घटनी है। ठीक है ना, तो 30 घटेगी तो 30 घटा दो इसमें से, 30 घटा दी तो 10 वर्ष पहले उनकी आयु का योग था 120 वर्ष। और अभी मान लीजिए, मानना क्या दे रखा है इसने, 10 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 5:4:3। तो अनुपातिक योग कितना हो गया, 5 4 9 और 3 12। 12 अनुपात किसके बराबर, 120 के बराबर। तो एक अनुपात की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 10 के बराबर। एक अनुपात 10 के बराबर है, तो 10 वर्ष पहले ये कितने का था, 50 का। ये कितने का था, 40 का। ये कितने का था, 30 का। क्योंकि 10 की इसके साथ गुणा कर दी, 10 की इसके साथ गुणा कर दी और 10 की इसके साथ गुणा कर दी। ठीक है ना। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। 10 वर्ष बाद वर्तमान में जाओ पहले, दो वर्तमान में जाएंगे तो 60 का हो जाएगा, ये 50 का हो जाएगा और ये 40 का हो जाएगा। और इनका जोड़ देखिए कितना बनेगा, 110 40 150, जो कि हमारा इसके बराबर है। ये वर्तमान आयु का योग हो गया। अब कह रहे हैं 10 वर्ष बाद की आयु का अनुपात बताना। 10 वर्ष बाद ये कितना होगा, 70 का होगा, ये कितना होगा 60 का होगा, ये कितने का होगा 50 का होगा। तो 0 से 0 कैंसिल कर दो सभी की, तो अनुपात कितने आ गए, 7:6:5। देखो जहां तक कटते हो काट दो, तो अनुपात आ जाएंगे हमारे, अनुपात आगे हमारे 7:6:5। ठीक है, इसने पहले की उम्र दे रखी है, वर्तमान उम्र दे रखी है, अनुपात पहले के दे रखे हैं।
तो क्या करेंगे, तीनों की 10-10 घटाएंगे, 150 में से 30 घटेगा, 120 बचेगा, और अनुपात जोड़ेंगे पहले वाले अनुपात, और फिर पहले वाली उम्र के बराबर रखेंगे, एक अनुपात की वैल्यू 10 आएगी, 10 की इसके साथ गुणा 50, 10 की इसके साथ गुणा 40, 10 की इसके साथ 30, ये पहले की उम्र होगी है, पहले की उम्र जोड़ेंगे तो 90, 30, 120, 120 इसके बराबर है। फिर क्या कर रखा है इसने, फिर हमने वर्तमान उम्र में गए, 10 इसकी जोड़ी, 10 इसकी जोड़ी, 10 इसकी जोड़ी, अनुपात इनका जोड़ कितना टोटल 150 वर्ष, 150 वर्ष यहाँ इसके साथ हमारा देख लिया हमने बराबर है। उसके बाद 10-10 वर्ष और जोड़ देंगे, क्योंकि 10 वर्ष बाद एक अनुपात पूछे हैं, तो ये 70 हो जाएगी, ये 60 हो जाएगी, 50 हो जाएगी, 0 से 0 काटेंगे, 7, 6 और 5, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो बोर्ड पे 2 सवाल है। रमा और श्यामा की वर्तमान आयु के अनुपात क्रमशः 4:5 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाएगा। रमा की वर्तमान आयु बताओ। देखो रमा और श्यामा की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, वर्तमान आयु रमा और श्यामा, इनकी वर्तमान आयु के अनुपात कितने हैं, 4:5। 5 वर्ष बाद यानी कि नीचे की तरफ आएंगे, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा, 5:6। तो क्या करना हमने, पहले यहाँ पे अनुपातों का अंतर देखो, यहाँ पे अनुपातों का अंतर कितना है 1, और यहाँ पे कितना है 1, तो ये तो मैटर है खत्म, यहाँ तो कुछ करना नहीं हमने। इसके बाद क्या देखना, इधर के अनुपातों का अंतर देख लो या इधर क्या देख लो, इधर का देख लो 1, यहाँ भी 1 ही मिलेगा इधर भी। तो एक अनुपात घट रहा है या बढ़ रहा है कितने वर्ष बीतने पर, 5 वर्ष बीतने पर। तो एक अनुपात की वैल्यू 5 वर्ष है, तो 5 वर्ष है वर्तमान में। रमा के कितने अनुपात है, 5 गुणा 4 कर देंगे, ये तो हो जाएगी रमा 20 साल की, और श्यामा कितनी हो जाएगी, 5 गुणा 5 25 साल की। तो दोनों की उम्र आ गई है, रमा ये है और श्यामा ये है। ठीक है, पूछी किसकी थी, रमा की। रमा कितने की, 20 की। अगर श्यामा पूछी जाए तो 25 की। दोनों का अंतर 5 साल का, जो कि इसने दिया है, नहीं दिया, दोनों का अंतर पूछे तो 5 वर्ष। ठीक है, अपना अगला क्वेश्चन क्या है, चार वर्ष पूर्व पिता पुत्र की आयु के अनुपात, एक फादर एक सन आयु के अनुपात कितने दे दिए, 19:6। यदि पिता और पुत्र की आयु में 26 वर्ष का अंतर है, अगर अनुपातों का अंतर देखें तो कितना है 13 का, और साल कितने 26, तो एक अनुपात की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 2 के बराबर। तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा, वर्तमान आयु का अनुपात कितना होगा। देखो पूछ कुछ लेता है, हमारा आंसर पूछ आता है। अब देखो क्या करेंगे, 19 दूनी 38 गुणा 2 करें, क्योंकि एक अनुपात की वैल्यू 2 है, और 6 दूनी 12। देखो कहीं तो ये भी मिल जाएगा, इसके साथ इसको काटना पड़ेगा, काट के कोई निशान पे लगाया जाएगा, लेकिन इसने पूछा 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व के अनुपात थे। अभी पूछा क्या, वर्तमान क्या है, अनुपात क्या है, वर्तमान में कितना होगा, +4 करेंगे और +4 करेंगे, 38 4 42, 12 4 16। तो इसको काटेंगे, कितना कट गया 1 और 8, अगर और कटता हो तो काट दो, नहीं तो अनुपात निशान लगा के ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बात ध्यान देनी होती है, अनुपात पहले के देता है, लेकिन आंसर में वो वर्तमान के भी पूछ सकता है और भविष्य के भी पूछ सकता है। वो हमने देखना है कि एग्जामिनर क्या पूछ रहा है। हो सकता है हमारा यहाँ पे जो ये आंसर आता है ये गलत हो, और हम इसमें निशान लगा के आगे बढ़ जाए, क्योंकि हमारा नंबर खत्म कर देगा। ठीक है, इसी तरह और देखो
देखो बोर्ड पे 2 सवाल हो रहे हैं। इस तरह की एक्सरसाइज है ना, हमें नंबर दिलाने वाली होती है, इनको ना बहुत अच्छे से हमें कर लेना चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत आसान होते हैं ये क्वेश्चन और बहुत ही कम समय में हो जाते हैं। एक आध बार तो हमें पेन रखने तक की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जो भी इस तरह के चैप्टर होते हैं उनको बिल्कुल बारीकी से कर लेना चाहिए, आसान समझ को छोड़ना नहीं चाहिए। देखो 4 वर्ष पहले ए व बी की आयु का अनुपात 2:3 था। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:7 हो जाएगा। दोनों की वर्तमान आयु क्या है? क्या करना हमें? 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात कितना है? ए और बी ये 2 जने, वर्तमान के लिए ये बॉक्स बनाना। 4 वर्ष पहले, पहले के लिए जाएंगे तो ऊपर की तरफ जाएंगे, ये ध्यान रखना हमेशा। पहले वाला ऊपर है, वर्तमान बीच में है और भविष्य नीचे। ठीक है, तो 4 यहाँ पे रख लेंगे। 4 वर्ष पहले इनकी आयु के अनुपात थे 2:3। ठीक है, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात होगा 5:7। 4 वर्ष बाद, यहाँ भी 4 वर्ष बाद उनके आयु के अनुपात होंगे 5:7। ठीक है, अब क्या करना है? यहाँ पे अनुपातों का अंतर देखो, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। अगर यहाँ पे अनुपातों का अंतर 2 है तो यहाँ पे 2 करना पड़ेगा। तो इसको 2 करने के लिए क्या करेंगे? 1 गुणा 2 करेंगे। 2 की यहाँ 1 के साथ गुणा करने से काम नहीं चलेगा, यहाँ इसके साथ गुणा आएगी। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। अब देखो यहाँ पे सीधा सीधा अनुपातों का अंतर कितना होगा? 2 और 4 का अंतर 2, और जो यहाँ भी 2। तो अब देखो इधर अंतर, यहाँ पे अंतर कितना है? 1 का। यहाँ देख लो चाहे, यहाँ भी 1 का। एक अनुपात बढ़ रहा है या घट रहा है? कितने साल बीतने पर? 4 यहाँ पे और 4 यहाँ पे, यानी कि 8। तो एक अनुपात 8 साल को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, या इसके साथ कर लो, कहीं नहीं कर लेना। तो ए की उम्र और बी की उम्र, 8 चौके 32, 8 छिपे 48, बी की 48 और ए की 32। 4 साल पहले के अनुपात से गुणा करी तो 4 साल पहले की उम्र है वो। लेकिन क्या पूछी? दोनों की वर्तमान आयु। तो 32 और 4 जोड़ेंगे तो 36 और ये 52। दोनों की उम्र कितनी हो जाएगी? 36 और 52। ठीक है, एक अनुपात की वैल्यू में पता चलेगी 8 है। एक अनुपात की वैल्यू 8 है, तो यहाँ से भी पता कर सकते हैं इसको। 8 पंजे 40, 8 7 56। 4 वर्ष बाद के तो ये हो जाएगा 36। 4 वर्ष बाद के ना, तो 4 इसमें से लैस करेंगे ना, 4 इसमें से लैस करेंगे तो 36, और 4 इसमें से लैस करेंगे तो 52। तो इस तरह आएगा, ये भी बराबर आएगा, ये बराबर है। चाहे इसी से गुणा करो, चाहे इससे गुणा करो। इससे करेंगे तो जोड़ना पड़ेगा, इससे करेंगे तो घटाना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मैं अपने पुत्र के आयु का 3 गुणा हूं। 15 वर्ष बाद मैं अपने बेटे के आयु का 2 गुणा हो जाऊंगा। हमारी आयु का योग क्या है? देखो, मैं अपने पुत्र के आयु का 3 गुणा हूं। फादर है, सन है। ठीक है, ये वर्तमान की टाइमलाइन है हमारी। मैं अपने पुत्र की आयु का 3 गुणा हूं। ये पुत्र हो गया और ये खुद हो गया 3 गुणा। 15 वर्ष बाद मैं अपने बेटे की आयु का 2 गुणा होगा। 15 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद मैं अपने बेटे की आयु का 2 गुणा होगा। ये 1 हो गया तो ये 2 होगा। तो भाई यहाँ पे अनुपातों का अंतर 2, यहाँ पे अनुपातों का अंतर 1। इसको गुणा 2 करेंगे, ये अनुपातों का अंतर बराबर करने के लिए। ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2। ठीक है, अब क्या करना है? यहाँ पे अनुपातों का अंतर 2 और यहाँ पे अनुपातों का अंतर 1। एक अनुपात कितने साल को प्रदर्शित कर रहा है? 15 साल को प्रदर्शित कर रहा है। तो दोनों की आयु का योग पूछा ना, हो सकता है हम दोनों को जोड़ के इसके साथ गुणा कर दे 4 60, ये भी हमारा उत्तर सही आएगा। लेकिन अगर इसने पूछा हो फादर की उम्र कितनी है, 15 की है, 15 गुणा 3 45 साल,
और पुत्र की 15 गुणा 1 यानी कि 15 साल। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 60 साल। तो इस तरह हमने अपने ये आयु वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। इससे बड़े वाले और अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो साथियों आज की क्लास में इतना ही। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया ये पसंद आ रहा हो तो चैनल पर आ जाएं और हमारे साथ जुड़ जाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।